राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। सतगुरु बाबा बेली राम महाराज की जय। सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ महाराज की जय। हरे कृष्णा। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। महाराज जी। हाँ जी। भैया देखो। शाबाश। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधाकंत नमस्तते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगत वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। डर रे डर रे डर रे नर अचेत पाप ते डर रे। डर रे डर रे डर रे नर अचेत पाप ते डर रे। डर नर अचेत दीन दयाल सगल भय भंजन। दीन दयाल सगल शरण ताहि की तुम पर रे। नर अचेत पाप ते डर रे। शरण ताहि की तुम नर अचेत। वेद पुराण जासु गुण गावत। वेद पुराण जासु ताको नाम हिये में तर रे। नर अचेत पाप ते डर रे। डर रे डर रे पावन नाम जगत में हर को। सिमर सिमर कस मल सब हर रे। नर अचेत पाप ते डर रे। डर रे मानस दे बहुर ना पावे। मानस दे बहुर कुछ अपाओ मुकत का कर रे। नर अचेत पाप ते डर रे। डर रे डर रे डर रे नानक कहत गाए करुणा में। नानक भव सागर के पार उतर रे। नर अचेत पाप ते डर रे। डर रे नर अचेत डर रे डर रे डर रे नर अचेत। हरे कृष्णा। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का है और 9वें पातशाह का शब्द है। वो ये गल कहते भी जान के तो पाप जिहड़ा होना उहदे तो डरना ही है, पर जे अनजान पुण अचानचक सहबन भी पाप बहुत भी डर। पाप तो पाप ही है, पाप नूं माड़ा मोटा ना समझ। पाप का फल तो भोगना ही पैना। दीन दयाल सगल भय भंजन शरण ताहि की तुम पढ़ रहे। जिस परमात्मा का नाम दीन दयाल है, सगल भय भंजन है, वो परमात्मा, वो वाहिगुरु, वो राम, वो कृष्ण, वो अल्लाह, वो खुदा, ओदी शरण विच आ जा। ताको नाम ही में तारे। शरण ताहे तुम परे, वेद प्राण जासु गुण गावत। 4 वेद 18 प्राण 6 शास्त्र जिहदा गुण गा रहे है। एक वेद प्राण
संत महात्मा जासु गुण गावत, ताको नाम ही में तारे। पावन नाम जगत में हरि को, सिमर सिमर कसमल सब हर रे। संसार में पावन नाम तो ईश्वर दा ही है, भगवान दा ही है पावन नाम। इसके ऊपर कोई पावन नाम नहीं है। ये मानस दे ही बिच जपया जाना। मानस दे बहुर ना पावे, कुछ उपाओ मुक्त का कर रे। नानक कहत गाए करुणा में। बाबा नानक जी कहते हैं वो करुणा में है, मतलब दया करने वाले हैं। ऐसे भगवान की शरण में आओ, उन्हां दा जश गाने ते तू भव सागर से पार उतर जाऊंगा। हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण की याद में, उनकी भक्ति में गोपियों को अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता है, अपने शरीर का ध्यान भी नहीं रहता है। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियों ने किसी महापुरुष से पूछा, महाराज हमें भगवान कृष्ण कैसे मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा, तुम कार्तिक के महीने में वृंदावन में जमुना के किनारे कात्यायनी महामाया का पूजन करो। पहले जमुना जल में स्नान करो, फिर पूजा करो। कात्यायनी महामाया महाजोगनी अधीश्वरी। हरे कृष्ण। नंद गोप सुतम देवी पति में करुते नमा। ये श्लोक बोलना है। नंद गोप सुतम, जो नंद बाबा का सुत है, बेटा है, हमें उनके चरणों की भक्ति, उनके चरणों की हम दासी बनना चाहती है। हे कात्यायनी महामाया, हे महाजोगनीधीश्वरी, हे दुर्गे भवानी, हमें ये वरदान दो कि हमारे पति, हमारे सब कुछ
भगवान श्री कृष्ण ही हैं। हरे कृष्णा। तो जब आई कार्तिक की रुत शीतल, कान तब अतहि रसिया। जब कार्तिक महीना आया, कान तब अतहि रसिया, तो गोपियां ने कार्तिक महीने का स्नान करना शुरू कर दिया। आज भी माता का मंदिर है वृंदावन में, जाके दर्शन करो। नाम है कात्यायनी देवी। तो अब तो मंदिर बना हुआ है, माता रानी की मूर्ति स्थापन है, लेकिन उस समय मंदिर नहीं था। गोपियों ने रेत की मूर्ति बनाई थी। जमुना मैया का रेत इकट्ठा करके उसमें देवी माता की मूर्ति बनाई। देवी माता की मूर्ति बना करके फिर पूजन पाठ किया। फिर जे मांगा, कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगूं तेरा ही नाम रे। हे कृष्ण भगवान रे, कोई कुछ मांगे कोई। हे कृष्ण भगवान रे, कोई कुछ मांगे कोई कुछ, मैं तो मांगूं तेरा। दुनिया एक बाजार है, सौदा सब तैयार है। जो चाहो सो खरीदियो, कोई नहीं इनकार है। कोई नहीं इनकार है। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगूं तेरा नाम रे। हे कृष्ण भगवान रे। काहू बण जिया कंसा तांबा, काहू लौंग सुपारी। संतान बण जिया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। कोई कुछ मांगे कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगूं तेरा नाम रे। हे कृष्ण भगवान रे। दुनिया के बाजार में लाखों सौदागर आए हैं।
लाखों सौदागर आए हैं। किसी ने आगे नफा कमाया, किसी ने काटे पाए हैं। किसी ने काटे पाए हैं। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगूं तेरा नाम रे। हे कृष्ण भगवान रे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगूं तेरा नाम रे। हे कृष्ण भगवान रे। कोई कुछ मांगे, कोई कुछ मांगे, मैं तो मांगूं तेरा नाम रे। हे कृष्ण भगवान रे। और कात्यायनी महामाया की पूजा करके, जमुना मैया का स्नान करके, जमुना मैया उसके बाद महामाया से यही वरदान मांगा कि हमें कृष्ण भगवान के चरणों की दासी बना दो, हमें कृष्ण से मिला दो। मिला दो शाम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगी। मिला दो शाम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगी। हम तेरा गुण हम भी गाएंगी। तेरा गुण हम भी गाएंगी। मिला दो शाम से उदो तेरा गुण हम भी गाएंगी। हरे कृष्णा। भगवान के मिलने के लिए अगर हम किसी देवी माता, किसी देवता को प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो गलत काम नहीं है। हमारे सनातन धर्म में सबका आशीर्वाद लिया जाता है। संतों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद। माता सीता ने गौरी पूजन किया तो गौरी मैया से यही वरदान मांगा, श्री राम ही हमारा सब कुछ है, श्री राम ही हमको मिले। और रुक्मिणी मैया ने अंबिका पूजन किया। रुक्मिणी मैया ने तो अंबिका मैया से क्या मांगा था? भगवान कृष्ण की भक्ति मांगी।
भगवान के चरणों की हमें दासी बना दो, हमें भगवान से मिला दो। तो गोपियों ने कात्यायनी महामाया की पूजा की कि हमें ठाकुर जी की चरणों की दासी बना दो। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर बंके बिहारी सबके माता पिता, सबके भाई बंधु ठाकुर जी है। तुम्हें माता जा पिता तुम्हें। जब गोपियां जमुना मैया में स्नान कर रही थी तो भगवान ने उनकी परीक्षा की, गोपियों की। उन्होंने जो वस्त्र उतार के रखे थे, ठाकुर जी ने उठा करके कदम के पेड़ पर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके आई तो वस्त्र नहीं थे, तो इधर उधर देखा, वस्त्र नहीं मिले। तब किसी ने ऊपर को देख लिया। कहते हैं जे नंद जी का लाला श्याम सुंदर मुरली मनोहर ही हमारे अपने हैं। भगवान कहते हैं आप आकर के वस्त्र ले जाओ। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम भगवान को ही सब सौंप दिया, अपने आप को भगवान के आगे सौंप दिया, तो भगवान के पास जाने से शर्म क्या है। भगवान ही तो अपने हैं, भगवान ही तो हमारे हैं, भगवान कोई बुरा तो करते नहीं हैं। तब गोपियाँ ने वस्त्र भगवान के ले लिए, भगवान से लिए वस्त्र पहन लिए। तो भगवान कहते हैं अब पूछो मेरे आपके वस्त्र क्यों चुराए। उसमें मतलब ये है कि एक तो जल देवता में बिल्कुल निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। और ये जल देवता का बहुत बड़ा अपराध है, वर्ण देवता का। और दूसरा भगवान कहते हैं कि आपके ऊपर ये 5 जो है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनका प्रभाव भी है। आप मेरे को अपना भी समझते हैं कि नहीं। और आपको क्रोध आना चाहिए। गोपियों ने भगवान कृष्ण को कहा कि प्रभु एक दृष्टांत सुनाती है आपको। एक बार एक गुरु चेला यात्रा करने जा रहे थे, जंगल में रात पड़ गई। जंगल में हिंसक जानवर रहते थे। गुरुजी चेले को कहते हैं कि देखो हम दोनों मत सोएं, एक जागता रहे एक सो जाए। पहले गुरु जागे फिर शिष्य सो जाए, फिर शिष्य जागे फिर गुरु सो जाए। इस प्रकार जब गुरु के चरणों में से रह करके शिष्य सो गया तो उसने पिछले जन्म में एक पाप किया था। शिष्य ने एक सांप को मारा था। अब सांप अपना बदला लेने के लिए आ गया। गुरुजी के पास आया और सांप देखा फंकारे मारता आ रहा। गुरुजी ने कहा इसने मेरे चेले को डंग मार देना है। उसने गुरुजी ने उपाय किया, सांप को कहा कि ऐ सांप नाग देवता, आप जो चाह लेना ले लो, मेरे चेले को मत मारो। वो कहने लगा मेरे तो इस दुश्मन ने पिछले जन्म का, इसने मेरे को मारा था, मैं इसको मारूंगा।
कहने लगे गुरु की शरण में आकर के अगर किसी ते असी पैसे उधारे लए है ब्याज समेत दे नहीं हुए तो गुरु बीच में फंस गए और कहते हैं कि ब्याज माफ़ कर दो, मूल ले लो। तो भैया अपने चेले का खून निकाल करके मैं आपके आगे रख देता हूँ, आप उसको टच करो, पियो, पर इसको जान से मत मारो। बोलो हरे कृष्णा। तो गुरु जी ने शिष्य के पट पर छुरा मारा और खून निकाल दिया, लेकिन शिष्य ने देख भी लिया। छुरा किसके हाथ में? गुरु के हाथ में है। तो शिष्य ने कुछ नहीं कहा, फिर लेट गया, पूछा ही नहीं, सांप तो चला गया। फिर गुरु जी सुबह चलने लगे तो लंगड़ा लंगड़ा चला, फिर ये नहीं पूछा भी तू मेरा राती छुरा मारा करता था, तू गुरु है कि कसाई है? उसने अपने गुरु ने कुछ नहीं पूछा उसने। फिर आके गुरु महाराज ने पूछा कि तेनों क्या होया? कहते महाराज मेरे गुरु जी जो करते हैं मेरे स्वार्थ के, मेरे भले के कारण ही करते हैं। कहते जब मेरे हाथ में छुरा था तो मेरे को हाथ पकड़ा क्यों नहीं? कहने लगे मेरे गुरु ने जो भी किया मेरे कारण ही किया, अगर ना करते तो मेरा जन्म जन्म का संबंध उस सांप के साथ बाकी रह जाता। तो गुरु जी ने जो भी किया, तो गोपियाँ ने कहा जी अगर वस्त्र उठा लिए भगवान ने हमारे तो उसमें भी भला ही है। वो वस्त्र नहीं थे, वो हमारे दोष थे जो भगवान को मिलने में रुकावट पाते हैं, और इसलिए वो दोष हमारे भगवान ने उठा दिए। अब ठाकुर जी के साथ हम प्रेम कर सकती हैं। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा हरे राम। पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी, पार्वती से बोले शिव मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कृष्ण जी का दर्शन करने मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। कृष्ण जी का दर्शन करने मैं भी चलूँगा तेरे साथ में, साथ में। हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। हाथ जोड़ कर अर्ज गुजारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, मन कर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। दिन वो बोले भंडारी, मन कर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तोहे साथ में, तोहे साथ में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तोरे साथ में, साथ में। कृष्ण के सिवा कोई
पुरुष न होगा बाहाँ रास में, बाहाँ रास में। कृष्ण के सिवा दूजा पुरुष न होगा महाराज में, महाराज में। हाथ जोड़ के अर्ज गुजारी, मानो बात हमारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन बोब ऐसा सजा दो मुझको, कोई भी न जाने इस बात को, इस बात को। ऐसा सजा दो मुझको, कोई भी न जाने इस बात को, हाँ बात को। ए सहेली मेरी ऐसा बताना, ब्रजराज को, ब्रजराज को। लाके बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत बाली, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। लाके बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत बाली, वृंदावन आ गए, हाँ। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। हे कृष्ण भगवान बंके बिहारी श्याम सुंदर कृपा करो। देखा जब श्याम जी ने समझ गए इस बात को, असली राज को। देखा जब कृष्ण जी ने समझ गए इस बात को, असली राज को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध पुली, भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी, मुस्कुराए बनबारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी, मुस्कुराए बनबारी, वृंदावन, हाँ वृंदावन। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हो मेरे भोले बाबा सब ते प्यारा तेरा नाम है, तेरा नाम है। गोपेश्वर महादेव वृंदावन अस्थान है, अस्थान है। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन।
पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी, हाँ वृंदावन। जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर हर हर महादेव, जय शिव शंकर। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी, बनकर, पार्वती माना कर हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हाँ वृंदावन आ गए। पार्वती माना कर हारी, बोलो शंकर भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम। एक बार दी गल है, कामदेव के मन में अहंकार हो गया कि मैंने तीनों लोकों पर विजय पा ली, मेरे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बड़े बड़े ऋषि मुनि जोगी जति तपी सबको हरा दिया है, और बड़ों बड़ों के दिल में मैं विषय विकार पैदा कर देता हूँ। मेरा नाम कामदेव है। तो नारद जी मिले, नारद जी कहने लगे बात यह है कि तूने सबको हरा दिया, पर एक बार मेरा कहना मान करके भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर बंके बिहारी पूर्ण ब्रह्म 16 कला संपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण, अगर तुम उनको हरा देंगे तो फिर हम समझेंगे कि तुम सबको हरा दिया। कामदेव ने कहा वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कहने लगे अब कामदेव को वृंदावन भेजा गया। ठाकुर जी को कहने लगा मेरे साथ युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं युद्ध दो किस्म का होता है, एक तो किले के अंदर होता है, एक किले के बाहर होता है। तुम कौन सा युद्ध पसंद करते हो? कहने लगे हम मैदान का युद्ध पसंद करता हूँ। कहते ठीक है। शरद ऋतु आएगी, बसंत ऋतु आएगी, तो उसमें शरद ऋतु आएगी, कार्तिक की ऋतु सुहावनी। जमुना जी का किनारा होगा,
रात का वक्त होगा, चंद्रमा की चांदनी होगी, और मेरे साथ नौजवान देवियां कन्या होगियां, गोपियां होगियां। मैं उनके बीच में नाचूंगा, गाऊंगा, पर मेरे हृदय में विष विकार नहीं पैदा होगा। अगर तुम करो तो मैं हार गया, अगर तुमसे ना हुआ तो तुम हार गए। कहने लगे ठीक है। जब कार्तिक की रुत आई तो श्री कृष्ण जी ने बंसुरी बजाई, बंशी बट पे। प्रभु की बंसी सुनकर के कौन ऐसा था जो घर में रहे? भगवान की बंसुरी सुनकर के सब ब्रजमंडल ही बाहर आ गया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बंसी सुनी भी, राय नहीं, वो हंकारी लोग थे। बोलो जय श्री कृष्ण, हरे कृष्णा। जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गैया, जमुना दे जमुना दे कंडे श्याम गऊआ चारदा, बंसरी दे बिच सीगा फूका मारदा। जमुना दे कंडे श्याम गऊआ चारदा, बंसरी दे बिच सी आवाजा मारदा। थके नहीं शाम पर थक गई सैया, जमुना दे। जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईया, जमुना दे। रास देखने नु चंद भी खलो गया, नींद मस्ती च सारा जग सौ गया। रास देखने नु चंद भी खलो गया, नींद मस्ती च सारा जग सौ गया। एक जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईया, जमुना दे। जमुना दे कंडे श्याम चार दासी गईया, जमुना दे। और भगवान श्री कृष्ण जी अकेले थे और सब गोपियाँ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आई। तब भगवान ने कहा, देवियों, रात का वक्त, जंगल एकांत, आपको शास्त्र कहते हैं किसी भी औरत को, किसी भी स्त्री को एकांत में रात के समय नहीं जाना चाहिए। आप क्यों आई? तो गोपियों ने कहा, प्रभु, हम आपका दर्शन करने के लिए आई।
भगवान बोले दर्शन हो गए, हुण चुप करके अपने अपने घरां नूं चलियां जाओ। गोपियां बोली ठाकुर जी चली तो जाऊंगियां, पर जैसे भगवान की शरण में ही जीव को आनंद की प्राप्ति होती है, तो आप हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, आपके आगे पीछे जाएंगे तो हम दुख पाएंगे। भगवान कहते तुम कृष्टी हो, शादीशुदा हो, आपके पति देव आपकी बाट देखते हैं। दूसरी बात ये है कि पतिव्रता जो धर्म है उसमें बहुत शक्ति है। भगवान ने एक प्रमाण दिया। एक पतिव्रता औरत थी, उसका एक बच्चा था और सोए हुए थे, अंगीठी जली हुई थी। ऐसे एक तरफ पति सोए हुए थे तो बीच में अंगीठी थी। तो पति ने सोए हुए ने पानी मांगा, तो पतिव्रता पानी लेकर के गई, तो उसकी नींद आ गई। तो पानी लेकर के खड़ी रही कि जब जागेगा तब पानी दूंगी। इतने में उसका बच्चे ने उल्टी पलटी मारी और गिट्टी के ऊपर पड़ गया और सारा झुलस गया। बच्चा रोया तो पति देव भी जाग गए और उसने कहा कि तुम बच्चे को नहीं देखा? कहने लगी मैं आपकी सेवा में थी। अब तो उठा ले। जब बच्चे को उठाया तो जितना जला हुआ था बच्चा मृतक शरीर था समझो, और फिर मुड़कर जीवित हो गया। बच्चे का शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, ठीक ठाक हो गया। ये पतिव्रता धर्म में शक्ति है। तुम सब देवियां हैं, पतिव्रता देवियां हैं, तुम जाओ अपने घरों को। वो कहने लगी महाराज एक हमारी बात भी सुन लो कि बताओ। अगर एक पतिव्रता औरत थी और उसका पति विदेश में जाने लगा। वो कहने लगी कि मैं आपकी पूजा करती हूँ और आपके भोजन करा कर, भोजन बाद में करती हूँ, मैं आपकी साक्षात पूजा करती हूँ, फिर मैं किसकी पूजा करूँगी? तो उसने कहा मेरे फोटो की पूजा करना। पति देव बाहर चले गए, वो फोटो की पूजा करने लगी। 12 साल के बाद पति वापस आए तो उसने फोटो की पूजा कर रही थी। पति देव बाहर दरवाजे पे खड़े हैं, ऐसे दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो कि उस पतिव्रता को पति देव की फोटो की पूजा करनी चाहिए या जिसकी फोटो है वो ही आ गए तो उसकी पूजा करनी चाहिए? तो वो कहने लगे जिसकी फोटो है वो खुद ही आ गए तो फिर फोटो की नहीं, फिर उनकी ही पूजा करनी चाहिए, दरवाज़ा खोलना चाहिए। तो महाराज ये जो संसार के पति है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बंधु वो जो कुछ भी है, ये है फोटो, ये आपके दिए हुए हैं। तो सच्चे पति तो आप ही है ना, पति भी है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या जदन मम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव।
ये दुनिया चलदी आई है, ना कोई बाप ते ना कोई माई है, ना कोई भैन ते ना कोई भाई है, बतलाया बंसरी वाले ने। महाराज आप ही कहते हैं ये झूठी दुनिया, संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है, सच्चे आप है। तो हे मेरे ठाकुर जी, ये इन्हां विच तां बंदा उस वेले तक फंसिया रहिंदा जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अब परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण खड़े हैं, तो फिर हम उनको क्यों, हम सच्चे पति को अंगीकार करेंगे ना। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान ने कहा अब रासलीला करो। तब एक एक कितनियाँ गोपियाँ थीं, बेअंत गोपियाँ थीं। उनमें भगवान ने अनेका रूप बनाए, और उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 7 वर्ष की। बोलो हरे कृष्ण। 17 साल देने गोवर्धन पर्वत चुक लिया था भगवान ने। 7 साल का बच्चा ही होता है। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को कहा कि हम भी रासलीला देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा वहाँ तो केवल गोपियों का ही अंदर जाने का अधिकार है, पुरुष नहीं जा सकते। वो कहते हैं हम अपने ठाकुर जी के लिए गोपी बनना स्वीकार करते हैं। तो श्री शंकर भोले बाबा जी कहने लगे ऐसा सजा दो मुझको, कोई ना जाने इस बात को, ए है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। तो लाके बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन का ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। ऐसी बजाई बंसी, शुद्ध बुद्ध भूली भोलेनाथ को। देखा जब श्याम जी ने, समझ गए असली बात को। बिखरी बिंदिया बिखरी साड़ी, मुस्कुराए बनबारी, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन का ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए। जब दोनों भगवान इकट्ठे हुए, भगवान कृष्ण भगवान शंकर जप्फा पाके दोनों मिले, तो भगवान कृष्ण बोले हो मेरे भोले बाबा, सब ते प्यारा तेरा ही नाम है। आज से वृंदावन में गोपेश्वर महादेव तेरा ही स्थान है। तो आजकल सावन के महीने में गोपेश्वर महादेव जो वृंदावन में हैं, वहाँ लोग दर्शन करने जाते हैं, लोग पाठ कराते हैं। और आज भी गोपी के भेष में भगवान शंकर का वहाँ विग्रह है, शिवलिंग स्थापित है। तो ऐसे ही जो वृंदावन की यात्रा करता है, अगर गोपेश्वर महादेव की यात्रा करे तो ही वृंदावन की यात्रा सफल होती है। गोपेश्वर महादेव हमारे आश्रम के बिल्कुल नज़दीक ही पड़ता है, थोड़ी दूर है। और ये सारी बातें शास्त्र में लिखी हुई है, भागवत महापुराण में, गर्ग संहिता में, ब्रह्म विवर्त पुराण में। बोलो हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे